अभी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंडिंग्स काफी ज्यादा राइज की है, और इस वाले बजट के अंदर तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप के ऊपर मेन जोर दिया है, और स्पेशली मिलेट्स के ऊपर बहुत बड़ा बजट दिया है कि आप उसके अंदर कुछ इनोवेशन लेके आइए। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब जगह ऑलमोस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो जब भी करेक्ट। आपके मन में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को आप आइडिएशन स्टेज के ऊपर लेके जाइए, अपनी बात बताइए, क्योंकि वहां पे सिर्फ बात बताना नहीं है, वहां से आपको जो मेंटोरशिप मिलती है वो बहुत काम की है। वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सिखाती है लाइफ में, कि आपको फाइनेंसिस कैसे अरेंज करने हैं, आपको मशीनरी कैसे लगानी है, आपको बैंकिंग में कैसे काम करना है, टैक्सेशन में कैसे काम करना है। Hello everyone, I'm Jitin Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Miss Poonam Gupta. She has done MA Economics, MBA, and started a computer coaching business center 25 years back, so she has more than 25 years of experience in business. Recently she has done law degree as well. She is the director of Immunolife Private Limited, which deals in ayurvedic products, veterinary feed supplements, herbal cosmetics, nutraceuticals, etc. She is running her own unit named Octa Life Sciences under the Prime Minister Employment Generation Program scheme successfully. Also, she is the founder of Together We Can Foundation, whose main objective are organ/body donation, food safety awareness training, employment generation, clothes donation, environment safety, animal welfare, women and child welfare, and more. She was also awarded as second FOSTEC performer trainer by FSSAI. Today, she will be discussing with us about her life journey. So, welcome, ma'am. The platform is open, and now over to you. Yeah. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस जितेंद्र, थैंक्स, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया वेयर आई कैन टेल द स्टोरी टू द पीपल, एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल जिनको जिनको मोटिवेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 years, मैं आई वाज इन द एज ऑफ 20 years एज। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू। आई थिंक मतलब 25 से 30 साल का ग्रेजुएशन हो गया आपको बिजनेस करते हुए, और दैट इज रियली वंडरफुल मैम। आपने जब शुरू किया था उस टाइम पे विमेन एंटरप्रेन्योर वाज अ वेरी वेरी रेयर थिंग। So first thing I'd like to know from you is like how did your past life has affected the person you wanted to be in your life and what you are? अच्छा, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था, आई वॉज फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली एंड माई फादर वॉज इन एयरफोर्स। तो उनका माइंडसेट हमेशा यही रहता था कि मेरी बिटिया जॉब करे। वो बिजनेस के लिए बिल्कुल भी कीन नहीं थे। तो मैंने उनको बार बार कन्विंस किया और उनको कहा कि आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, और अल्टीमेटली आई अचीव्ड माई गोल। मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, मेरे मम्मी पापा, तब मेरी मदर ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, एंड आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस विद द कंप्यूटर सेंटर। तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स नया नया आया था, तो आई टुक द सम फ्यू पार्टनरशिप फ्रॉम विद डिफरेंट डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, जहाँ पे 60-40 का रेशियो रहता था कि 60% हमारा, 40% उनका, और सब कुछ कोचिंग वगैरह हमारी खुद की रहती थी। उसमें सुबह शाम के बैचेस में खुद लिया करती थी। और उसके साथ उस टाइम की बात है, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन करते करते मैंने ये सब स्टार्ट किया था, एंड लेकिन मैं अचीव कर पाई उस एंटरप्रेन्योरशिप को। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल। जिस टाइम पे लोग सोचते हैं कि क्या जॉब पकड़ना है, उस टाइम पे आपने बिजनेस शुरू किया, और वो भी उस समय पे जब कंप्यूटर एकदम नया था। और उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप वाज आल्सो अ बिग थिंग, बट फॉर अ वुमेन वो तो सोच ही नहीं सकते थे। तो ऑन टू इट, इफ आई टॉक अबाउट योर पैशन, व्हाट आर द थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट इन योर लाइफ? बेसिकली सबसे पहले जो आज की डेट में मेरा पैशनेट है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं उसमें मैं एटलीस्ट टॉप करूं, उसमें टॉप 4-5 के अंदर मैं जरूर रहूं।
और दूसरा मेरा ब्रांड एस्टेब्लिश का है कि मैंने अभी अपने रिसेंटली ब्रांड लॉन्चिंग की है 30M एंड ओला के नाम से। ओला इज माय कॉस्मेटिक रेंज एंड 30M इज माय आयुर्वेदिक एंड वेटनरी फीड सप्लीमेंट्स। तो इन ब्रांड्स को एस्टेब्लिश करना है और थ्रू एनजीओ। शुरू से मैं सोशली, इवन मैं अनमैरिड टाइम से भी मैं सोशल वर्क के साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे एक टाइम आया जब मेरी बिटिया ने एमबीबीएस में ज्वाइन किया, तब मुझे लगा कि अब मेरे पास आई कैन स्पेयर फ्यू टाइम। तब मैंने एक अपनी एक एनजीओ बनाई और उसमें एक टारगेट रखा कि मुझे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है। तो दैट इज बेसिकली माय बेसिक गोल कि मुझे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है। वो किसी भी तरीके से उनको एजुकेशन देके, उनको अवेयरनेस लेवल लेके और इस तरफ ले जाके, ताकि उनको इतना अवेयर कर दूं कि दे कैन नो देयर राइट्स, क्योंकि एक्चुअल में राइट्स क्या है। करेक्ट। तो आप दोनों चीज पे काम कर रहे हो, आपका फोकस जो है बिजनेस को लेकर भी है बहुत ज्यादा, और साथ में आप कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते रहते हो कि जिससे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओ। जी, तो दैट्स रियली क्योंकि अमेजिंग हमें मैम। लगता है सोसाइटी के बिना हम जो भी बिजनेस करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज जो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन है ना, वो हमें कोई सोशल वर्क करके ही मिलेगी। करेक्ट। और अगर अब इसी बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें कि आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, तो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, आपने तब से लेके अब तक क्या क्या चीजें की हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड विद माय कंप्यूटर सेंटर के साथ में काम किया, एंड उसके बाद देन कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा ओपन हो चुके थे। 4-5 इयर्स मैंने इसके अंदर काम किया, तो मुझे लगा कि मुझे अपना अपना जो लाइन है थोड़ी शिफ्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज मैंने काफी चीजों को सुनती थी कि आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो देन आई हैड स्टार्टेड विद द कंसल्टेंसी बिजनेस, जिसमें मैं आईएसओ सर्टिफिकेशन और ये जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, इन सारे स्टैंडर्ड्स की कंसल्टेंसी स्टार्ट करती थी। फिर देन मैंने फिर चेंज किया कि कंसल्टेंसी ना करके उसके साथ मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी 2-3 बिजनेस को, तो आई हैड चूजन माय ऑडिटिंग लाइन कि मैं सिर्फ ऑडिट करने जाऊं, क्योंकि ऑडिट इज अ 1 डे एक्टिविटी या 2 डे एक्टिविटी। तो मैं ऑडिटिंग प्रोफेशन के अंदर आई, एंड जब 2011 के अंदर एफएसएसआई एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, इमीडिएटली आई ज्वाइंट दिस एफएसएसआई एक्टिविटी। तो एफएसएसआई की लाइसेंसिंग करवाना, उस एक्ट को पढ़ के लोगों को बताना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, बिकॉज वो नया एक्ट था, लोगों को उस एक्ट के बारे में पता नहीं था। तो मैंने जगह जगह जाके कहीं कहीं एसोसिएशन के साथ मिलके अवेयरनेस क्रिएट की, और आज मैं एक लीडिंग कंसल्टेंट और लीडिंग ट्रेनर के रूप में जानी जाती हूँ। तो दैट इज माई बिग अचीवमेंट। और उसके साथ फिर मुझे मेरे मन में आया कि जब मैं इंस्पेक्शंस करने जाती थी, तो मुझे लगा कि मेरी एज बढ़ती जाएगी, तो बिकॉज हमारी लाइन का एक ही ड्रॉबैक था कि ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसपे मैं थोड़ा सा एक टाइम के बाद रिलैक्स होकर काम कर सकूं। तो देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर एक प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसको कहते हैं पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत 25 लाख का लोन मिलता होता था, और अगर आप रूरल एरिया में काम करते थे तो 35% की सब्सिडी मिलती थी वुमेन्स को। तो आई टुक 1 प्लॉट और मैंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया, और आई टुक लोन फ्रॉम द केवीआईसी, और जो खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, कमीशन है, वहां से लोन लिया, और मुझे 35% का जब रिबेट मिला, दैट वाज माय बिग अचीवमेंट। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा एक बिग अचीवमेंट है। 9.25 लाख रुपए का एक तरह से प्राइज मुझे गवर्नमेंट से मिला। फिर उसके बाद मुझे वहां से बहुत इंस्पायरेशन मिली, बट इन बिटवीन कोविड काल आया 2020 के अंदर। जो मैं पहले ऑक्टा लाइफ साइंसेज के अंदर काम करती थी, वो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए काम किया करती थी, अपनी ब्रांडिंग के लिए नहीं काम करती थी। लेकिन जब कोविड काल आया तो मुझे लगा कि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन, और कोविड ने बिजनेस को इतना होलजोल बना दिया कि सब कुछ इतना ओपन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले क्या था, मैं यहाँ से वेस्ट बंगाल भी सामान भेजती थी, एक्सपोर्ट भी करती थी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग क्या करते थे कि अपने पास के जो एरिया थे वहां से प्रोक्योरमेंट दे हैड स्टार्टेड। तो देन आई थॉट कि आई शुड एस्टेब्लिश माय ब्रांड, जिसके ऊपर मैं अगर मुझे 10 साल भी लगते हैं तो दैट इज माय ब्रांड। तो उस टाइम पे मैंने एक स्टार्टअप बनाया अपनी फ्रेंड के साथ, एंड इन द नेम ऑफ इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंदर भी मैंने इन्वेंट किया एक तुलसी इनहेलर, एंड विच वाज सिलेक्टेड बाय निफ्टम। उसमें मुझे 5 लाख का इंक्यूबेशन प्रोग्राम के अंदर मुझे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग, एंड उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि इस टाइप की फंडिंग से कितना कुछ रेज होता है। बिकॉज वो कोविड के जो 2 साल थे, तो वो 2 सालों के अंदर मैंने सोसाइटी के लिए भी काफी काम किया। एफएसएसआई ने मुझे इनवाइट किया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे,
कोविड से कैसे बच के रहना है। तो एवरी संडे मैं कोविड क्लासेस दिया करती थी। तो वो मेरा एम मेरा एनजीओ के साथ भी था, क्योंकि मेरे साथ बहुत एफर्ट्स हो गया था 2020 के अंदर कि मैंने एनजीओ की भी नई स्टार्टिंग की थी, मेरा ब्रांड भी नहीं था, एफएसएसआई की ट्रेनिंग्स भी खत्म हो गई थी। तो देन मैंने लर्निंग्स की उस टाइम के अंदर, खुद भी बहुत कुछ लर्न किया और लर्न करके मैंने लोगों तक पहुंचाया। तो इसीलिए मेरा ये एम बना हुआ है कि मुझे अपने ब्रांड को एक लेवल पे लेके जाना है, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना है। दैट्स रियली ग्रेट। और आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की लाइफ में, और एज एन एंटरप्रेन्योर जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते, इनोवेट नहीं करते, आपके लिए आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग उन सभी एंटरप्रेन्योर के लिए भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ में इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, अगर मैं बात करूं, आज आप जिस जगह पे हो, यहाँ से अगले 5 से 7 साल, 10 साल का अगर टेन्योर देखें, तो आपका विजन, मिशन, गोल क्या है? जैसे एक तो चीज़ आपने बताया कि आपका ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, और उसमें उसके साथ में कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हो सोची है आपने कि क्या-क्या प्लान किया है, किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे? हाँ जी, मेरे पिछले 4 साल से मैं अपनी एक एनजीओ चला रही हूँ, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के नाम से। तो उसपे मेरा है कि मैं उसके ऊपर एक वर्किंग स्टार्ट करूँ, उसमें एक स्पेस हायर करूँ, और वहाँ पे मैं जैसे मैंने कोविड के अंदर 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था अपनी एनजीओ के थ्रू। अब वहाँ पे अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ गाँव ट्रेसेस किए हैं, जो कि विच इज़ कोविड ने भी हमें सिखाया कि हमें हेल्थ और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। तो अब मेरा जो अगला विज़न है कि मैं कुछ प्रॉपर्टी ले चुकी हूँ, कुछ प्रॉपर्टी लेने जा रही हूँ एनजीओ के लिए, कि जहाँ पे मेरा विज़न है कि मैं कम से कम 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ और लोगों तक उनको हेल्थ बेनिफिट दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको जो मिनिमम फर्स्ट एड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करूँ, बिकॉज़ बड़ा करने के लिए तो आई नीड सो मच फंड्स, लेकिन अभी लिमिटेड होने की वजह से आई नीड कि मैं थोड़ा जगह लेके कम से कम फर्स्ट एड फैसिलिटी अपने आसपास के 8-10 गांवों के अंदर फर्स्ट एड सर्विसेज जरूर प्रोवाइड कर लूं। राइट, दैट इज रियली अ नोबल कॉज। और बहुत ज़रूरी है, जितने भी एंटरप्रेन्योर जहाँ भी वो लोग काम कर रहे हैं, आसपास के जो एरियाज हैं उनमें कुछ ना कुछ सोशल वर्क, कुछ ना कुछ अवेयरनेस, कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें ज़रूर करते रहना चाहिए। तो मैम, अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी की जो रही है, तो आपकी जर्नी में कुछ पर्सनल लर्निंग्स भी रहेंगी, कुछ प्रोफेशनल लर्निंग्स भी रही होंगी। तो वो कौन सी लर्निंग है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए? सबसे पहले हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास चैलेंजेस बहुत टाइम आते हैं, बिकॉज जैसे मैंने देखा एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के बाद सबसे बड़ी बात क्या थी कि जेंट्स को ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी बॉस लेडी हो, तो वो लेडीज को थोड़ा सा डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी ये चीजें पॉसिबिलिटी है। इवन मेरे साथ के जो लोग हैं, अगर इंडस्ट्रियल्स हैं, वो ऑलवेज मतलब कहीं ना कहीं मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों को इग्नोर करना है। और दूसरा, जब व्हेन आई वाज इन गोल, तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं करनी कि मुझे फैमिली और मेरे रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं। आई शुड फोकस ऑन माई गोल। तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। हो सकता है मुझे 4-5 साल के लिए, जिस गोल के लिए, हो सकता है 4-5 साल के लिए मुझे सबको छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ऑलवेज किसी भी चीज को गेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हमेशा करना पड़ता है। तो Correct. ये एक चीज है। करेक्ट, आपने सही पॉइंट आउट किया। और आज भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ बॉस एज एन विमेन। और उसके साथ में अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो उस कम्युनिटी में भी आज की डेट में भी, मतलब वो जो ट्रीटमेंट एक विमेन को मिलना चाहिए एज एन विमेन एंटरप्रेन्योर, वो नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से। और ना सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी ये इश्यूज अभी भी हैं। तो लोगों को समझने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है कि सभी जगह पे, और हमारे कल्चर में तो खासकर पहले से भी रहा है, वेमेन को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता था। बीच के कुछ पीरियड ऐसा रहा जब इन्वेजन्स हुए इंडिया में, तब चीजें खराब हुई। तो हमको वो चीजें सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि भाई विमेन को जो हम रिस्पेक्ट देते हैं घर में, फैमिली में और सब जगह पे, वो रिस्पेक्ट एज एन बॉस या एज एन एंटरप्रेन्योर मिलनी चाहिए। वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मैम, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, लाइक मैम, आपने कई सारे बिजनेसेस किए हैं और काफी टाइम से आप नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। तो
तो स्टार्टअप कल्चर भी आज की डेट में हम देखते हैं इंडिया में काफी डेवलप हो रहा है, बहुत नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट को या इस इकोसिस्टम को और ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें बहुत ज्यादा संख्या में इंक्लूड हो पाएं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होना जरूरी है? सबसे पहले जो वुमेन है ना, एक भगवान ने एक चीज दी है। अगर ताकत पुरुषों को दी है तो दिमाग बहुत ज्यादा और जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा लेडीज को दी है। भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये किया कि वुमेन को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, पेशेंस, जो कि मेंस के अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। तो और हर लेडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी होती है, उसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे घर से बाहर ही आना जरूरी है। मैं घर में बैठी हूँ, कुकीज भी हम डेवलप कर सकते हैं। मेरे साथ की कुछ ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया एंड दे हैड स्टार्टेड देयर स्टार्टअप फ्रॉम होम। उन्होंने घर में ही ओवन लगा के कुकीज के साथ स्टार्ट किया। और डिफरेंट टाइप की कुकीज बनाई, लाइक उन्होंने मिलेट्स के ऊपर काम किया। जैसे नाउ डेज अभी हमारा जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है कि हमारे लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है कि किसके अंदर कोई भी स्किल है, वो अपनी स्किल के ऊपर अगर उसको थोड़ा सा लगता है कि मुझे स्किल सीखनी पड़ती है, तो आजकल एजुकेशन सिस्टम तो बहुत इजी हो गया है। यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैंने जब लॉ किया, मैंने रिसेंटली, तो मैंने थ्रू सिर्फ यूट्यूब से पढ़ पढ़ के लॉ किया। और अभी मैंने कल परसों एक न्यूज में सुन ली थी कि एक यहाँ हमारे आसपास, अम्बाला के आसपास की एक बच्ची ने यूट्यूब देख देख के वो जुडिशरी के अंदर एज ए जज सिलेक्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि आज का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसका एक पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए। और दूसरा, हमने अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए, या सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। जो लोग आपको थोड़ा सा भी डिमोरलाइज करते हैं, उनको अपनी लिस्ट में से कट आउट कर दो। ये आपके लिए 10 साल का चैलेंज है कि आप 10 साल अगर अपने आप को सक्सेसफुल होके देना चाहते हो, तो आप 20 साल आगे बढ़ोगे अगर आप इन नियमों को थोड़ा सा मानोगे। और दूसरी चीज है, वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज उसको आफ्टर मैरिज कोप अप करना पड़ता है अपनी फैमिलीज के साथ। तो जरूर उसके अपने हस्बैंड को कन्विंस करना चाहिए अपने टारगेट्स में, अपने गोल्स में, अपने बच्चों को इन्वॉल्वमेंट बहुत करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी सारी जर्नी के अंदर कि मुझे अपना एनजीओ कैसे चलाना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं अगर 50 इयर्स की हूँ तो सिर्फ मेरे अंदर ही नॉलेज है। जो आज के बच्चे हैं, दे आर मोर स्मार्टर देन मी। तो मेरे ऑफिस में भी मैंने यंग बच्चों को रखा हुआ है, अपने पास एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, ताकि मैं उनसे भी अच्छे सुजेशन लेती हूँ। मैं ऑलवेज, अगर मैंने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट डेवलप किए तो शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने जो मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनसे मैंने उनकी एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए। अपनी बिटिया है, मेरी 23 इयर्स की बिटिया है, उससे मैंने एडवाइस लिया। हालांकि वो चाइना से अभी एमबीबीएस कर रही है, बट उसके साथ साथ भी हम डेली दिन में 2 बार कम्युनिकेट करते हैं। और मैं अपनी ईच एंड एवरी थिंग उसके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक मेरे पीछे एक पहरेदार बैठा हो, कि जो कि वो मुझे कभी गाइड करे। सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी एज ए मेंटर बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हारना नहीं है, अपनी फैमिली को आपने जरूर कन्विंस करना है। आपको हस्बैंड को भी करना है, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, और अपने जो आपके अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है सबके साथ ब्रेकअप करना पड़े आपको, बाहर के एनवायरनमेंट से। आप किसी पार्टीज में मत जा सको, किसी उस पे मत जा सको, लेकिन वो सेक्रीफाइस करने के बाद आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जरूर बनोगे। करेक्ट, मतलब सारे एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, मतलब फैमिली भी जरूरी है, और कई बार आपको थोड़ा कट ऑफ होना भी बहुत जरूरी है, फैमिली, फ्रेंड्स और कई सारी चीजों से, कई सारी अच्छी चीजों से, जैसे पार्टी या आउटिंग वगैरह, उससे भी कई बार कट ऑफ होना पड़ता है। बट दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और ऑल्सो देर आर सो मेनी सपोर्ट विच इज अवेलेबल इन थ्रू गवर्नमेंट। जैसे आपको भी आपके लाइफ में सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर आप शेयर करो तो दैट विल आल्सो हेल्प। अभी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंडिंग्स काफी ज्यादा राइज की है, और इस वाले बजट के अंदर तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप के ऊपर मेन जोर दिया है, और स्पेशली मिलेट्स के ऊपर बहुत बड़ा बजट दिया है कि आप उसके अंदर कुछ इनोवेशन लेके आइए। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब जगह ऑलमोस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो जब भी आपके मन में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को आप आइडिएशन स्टेज के ऊपर लेके जाइए, अपनी बात बताइए, क्योंकि वहां पे सिर्फ बात बताना नहीं है, वहां से आपको जो मेंटोरशिप मिलती है वो बहुत काम की है। वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सिखाती है लाइफ में, कि आपको फाइनेंसेस कैसे अरेंज करने हैं, आपको मशीनरी कैसे लगानी है,
आपको बैंकिंग में कैसे काम करना है, टैक्सेशन में कैसे काम करना है। तो ऐसी चीजें आपको आपको एक तरह से फ्री में मेंटोरशिप मिल रही है, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो हमारे नियर बाय में JNK की यूनिवर्सिटी है, हिसार यूनिवर्सिटी है, आजकल तो ये गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, निफ्टम जहाँ से मुझे खुद को फंडिंग मिली है। हाँ। कि उन्होंने मेरे इनोवेशन को एक्सेप्ट किया है एंड दे हैड चूजन माय स्टार्टअप। तो उनके निफ्टम के अंदर मतलब फर्स्ट स्टार्टअप को उन्होंने फंडिंग किया और वो भी एक वुमेन को किया है। ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्लीजिंग बात थी कि हमने वुमेन को सबसे पहले फंडिंग किया। तो सरकार इस टाइप की काफी सारी मतलब योजनाएं चला रही है और फंडिंग दे रही है कि ये जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काफी अच्छे से देख लेती है। और वहां पे इवन आपके मन में एक आइडिया भी है तो आइडिया को भी आप शेयर करो। आप आइडिएशन स्टेज के ऊपर जाओ जहाँ पे 5 लाख की फंडिंग है, और अगर आप उससे ऊपर चले जाते हो, वो आइडिएशन स्टेज को आप कमर्शियलाइजेशन स्टेज के ऊपर लेके जाते हो, तो वहां पे 25 लाख तक की फंडिंग अवेलेबल है। तो जनरली 5 और 25 लाख की फंडिंग है, बाकी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं इससे ज्यादा भी फंडिंग है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं भी है तो किसी बैंक, सरकार ने भी काफी टाइट किया हुआ सभी बैंकों को, आप PMEGP जैसी स्कीम्स का सहारा ले सकते हो कि वहां पे आपको कुछ भी नहीं, लेडी को 5% की अर्नेस्ट मनी देनी है और 50 लाख रुपए का लोन मिलता है और जिसमें 35% की सब्सिडी है। मतलब यू फील कि आपको 15-18 लाख रुपए तो वैसे एक तरह से मिल जाते हैं और समझो आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया। करेक्ट। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके बारे में अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, बट ये है कि अगर लोग स्टार्टअप जर्नी में जा रहे हैं, अगर वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं और हर मिनिस्ट्री के अंडर कुछ ना कुछ स्कीम्स अवेलेबल हैं। और नॉट ओनली की सेंट्रल मिनिस्ट्री बट स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके अंडर भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को पता नहीं होते, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे जाके। आज के डेट में तो जैसे आपने बताया यूट्यूब पे, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बेस्ट है कि आप पहले एक्सप्लोर करो कि आपके एरिया में या जिस सेगमेंट पे आपको काम करना है उसमें कौन सी मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है या स्टेट का कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया वगैरह की, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स का डेटा पूरा है कि कौन कौन से इंक्यूबेशन सेंटर है। तो आपके सिटी में जो इंक्यूबेशन सेंटर है, अगर आप वहां भी पहुंच जाओ अपना आइडिया लेके जो आप बता रहे थे, तो वहां पे पहुंच के भी आपको मतलब 70-80% चीजें तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि ये स्कीम्स अवेलेबल है या ये प्रोसेस है, इसके थ्रू आप अप्लाई करो, ये डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें हम आपको यहाँ मेंटरशिप देंगे, इस तरह से देंगे। वो सारा का सारा चीजें वहां जाके पता चल जाता है और ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। बस ये है कि इनिशिएटिव्स की थोड़ा कमी है, इनिशिएटिव्स जितने ज्यादा लेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं, एक्चुअली सबसे पहला जो जर्नी है ना, जो इसमें जो मुझे लैकनेस नजर आती है कि हम लोग जाना नहीं चाहते, हम घर से बाहर पैर ही नहीं निकालना चाहते। हमें लगता है कि घर में बैठ के इन्फॉर्मेशन मिले। तो वो एक मेजर है। इवन मुझे भी बड़ी लेट पता चला, सीड फंडिंग के ऊपर भी आपको सरकार 20 लाख तक भी देती है अगर आपने सीड उसमें, और 50 लाख तक 4% के ऊपर लोन भी देती है। लेकिन वो विद इन 3 years देती है। 20 लाख ग्रांट है और 50 लाख पे आपको जो है लोन मिलता है, जिसको आप फर्स्ट ईयर मेरे ख्याल से एग्जेम्पशन है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप पे करते हो। हाँ, और स्टार्टअप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पहले 10 सालों में कोई 3 साल आप इनकम टैक्स से फ्री भी ले सकते हैं, एग्जेम्प्टेड वहाँ पे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आप स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी हिस्सा बनते हो और जो आप जिस सिटी में हो वहाँ पे रिकॉग्निशन भी मिलता है आपको एज एन स्टार्टअप, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको बुलाते भी हैं आपको इंटरेक्ट करने के लिए विद स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह। वो भी एक आपके लिए अच्छा मौका होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाते हो, बता पाते हो लोगों को। तो वो भी एक अच्छी चीज है जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एज एन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। और विमेन की बात कर रहे थे मैम, तो जैसे विमेन का माइंडसेट है या विमेन के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है ना कि यार दिस इज डिफिकल्ट जर्नी, हाउ शुड आई डू इट। तो उनके लिए कुछ सजेशंस कि क्या उनको करना चाहिए, कैसे अपने माइंडसेट को कंट्रोल करें, कैसे काम करें विद ऑल द चैलेंजेस दे हैव। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। और कल ही अभी नवरात्रे जो जैसे चल रहे थे, आज रामनवमी है, तो मैं कल ही एक
नारीश्वर एक वर्ड पढ़ रही थी, उसके ऊपर एक टॉपिक पढ़ रही थी। बिकॉज जब मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं अच्छे टॉपिक्स ही पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस में तभी सक्सेसफुल हो सकती हूँ अगर मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहूंगी। तो नारीश्वर की बात थी कि कोई भी प्राणी इस संसार में आता है वो नारीश्वर आता है। हम पुरुष को कह कह के उसको पुरुष बना देते हैं, उसको कहते हैं, जबकि नारी के कुछ लक्षण पुरुष के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके अंदर भी भावना होती है, वो भी रो सकता है, लेकिन हम उसको सिर्फ ये जतला के, हमारी सोसाइटी ये कहती है कि नहीं, तुम पुरुष हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम मर्द हो, मर्द कभी रोता नहीं है। ये आपने पिक्चरों के डायलॉग भी देखे होंगे। और लेडी है, लेडी के अंदर भी नर के कुछ गुण होते हैं कि उसको वो भी हंसना चाहती है, वो भी खिलखिला के कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो उसके अंदर वो गुड क्वालिटीज तो भगवान ने दी है, दोनों पुरुष और स्त्री दोनों को दी है। लेकिन क्या है कि स्त्री को उसकी जो फैमिली है वो कह कह के उसको नारी का रूप ज्यादा धारण करवाती है। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड का बैरियर खत्म करना है कि आप एक स्त्री हो। और आजकल जो हमारी पॉलिसीज आ रही हैं लेडीज के लिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बहुत बड़ा आह्वान किया हुआ है कि नारी शक्ति को हमने प्रमोट करना है। इवन हर डिपार्टमेंट का एक टारगेट है कि हमने नारी शक्ति को, वुमेन्स को हमने सपोर्ट करना है। इवन केवीआईसी की बात करूं तो वहां के चेयरमैन साहब से मैं मिली, उन्होंने भी ये चीज, वो हमेशा मातृशक्ति वो नाम देते हैं कि मातृशक्ति को हमने बढ़ावा देना है। तो सरकार भी आजकल बहुत कुछ इस टाइप से कर रही है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपना बैरियर खत्म करो, खुद कॉन्फिडेंट बनो कि यस, ये मैंने काम करना है। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो जाओगे, उसको ट्राई अगेन, खत्म नहीं करना उस काम को। और तीसरा, आपको अगर अपने उस लाइन के अंदर स्किल डेवलपमेंट चाहिए तो आप यूट्यूब से उसकी लर्निंग लो। बिकॉज मैं कुकिंग में आई एम सो वीक। तो अभी नवरात्रों में मुझे लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब से, मेरा सर्वेंट भी बड़ा हैरान था कि मैडम यूट्यूब पे कुकिंग के देख रही है चैनल। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। मतलब कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ आप करना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं आज की जो यंग पीढ़ी है उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि यू ट्राई टू ग्रैब गुड थिंग्स फ्रॉम द, जो इतना बड़ा इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, लेकिन उसकी बजाय आप कुछ पॉजिटिव ग्रैब करो। करेक्ट। और घर वालों को अपने कॉन्फिडेंस में लो कि यस, जो कुछ करने जा रहे हो वो एक दिन आपका नाम ऊंचा करेगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ बात थी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में एक चीज और है कि जब आप इनिशिएटिव खुद लोगे और उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको फैमिली का सपोर्ट भी तभी मिलेगा। अदरवाइज होता ही है कि चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, इट डजंट मैटर, फैमिली का सपोर्ट आपको तभी मिलता है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हो। अब अगर लड़का भी है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी। फैमिली बोलेगी कि जाओ जॉब कर लो। तो अभी कल की ही बात है, मैंने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू लिया था, तो उन्हीं की बेटी का मेरे को कॉल आया। शी इज इन ग्रेजुएशन, तो वो पढ़ाई भी कर रही है और अपना एक बिजनेस भी शुरू कर रही है। तो बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट उनके बारे में बात करूंगा। तो शी कॉल्ड मी एंड शी वाज इंक्विजिट अबाउट कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब आप पूछोगे तो लोग आपको बताएंगे भी। तो शी इंक्वायर्ड, तो आई हेल्प्ड हर, सपोर्टेड हर। तो सेम वे इकोसिस्टम में आज की डेट में स्टार्टअप में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब हम्बल बैकग्राउंड से, ज्यादातर लोग हम्बल बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से ही हैं। तो और उन्होंने वो जर्नी का स्ट्रगल देखा है, तो दे अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रगल है, तो दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। तो फॉलो स्टार्टअप्स हैं, आप उनसे भी हेल्प कर ले सकते हो। और जिसको भी आप जानते हो कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है या कर चुका है, तो उसने जो जर्नी है अब तक कर ली, अचीव कर ली है, एटलीस्ट वो आपको उस चीज के बारे में तो शेयर कर ही सकते हैं नॉलेज। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, लोगों से जानो। तो मैम, कमिंग बैक टू यू अगेन, मैं आपके बारे में दोबारा थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि आपका जो पर्सनालिटी है किस तरह का है, कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जब आप लोगों को मिलते हो, लार्ज ऑडियंस को मिलते हो, और आपको क्या लगता है कि उसका प्लस या माइनस बेनिफिट आपके फेवर में जाता है या आपको उसका नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिजनेस ऑफ योर्स? नहीं, मैं सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट हूँ, तभी आज आपके सामने बैठी हूँ मैं। और मैं फास्टैग की ट्रेनर भी हूँ। तो मुझे कई बार अवेयरनेस कैंपिंग के अंदर 500-500 लोगों के सामने भी खड़े होकर स्पीच देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस डे 1 से था। जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस मेरे सामने आया। और मैं अच्छा समझती हूँ कि मेरी जर्नी को लोग सुने और वो उससे कुछ ना कुछ इंस्पायर हो और खुद भी कुछ ऐसे इनिशिएट ले। अभी कल भी मैं यहाँ पे, एक वुमेन कॉलेज है, वहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। बिकॉज उनको लगता है
उनके प्रिंसिपल को लगा कि मेरी बड़ी सक्सेसफुल जर्नी है, तो उन्होंने बच्चों के लिए, कॉलेज की बच्चियों के लिए मुझे बुलाया। तो कल मैं वहाँ सेमिनार देके आई। और आपको एक अच्छी बात मैं बताती हूँ कि कुछ लोग मेरे नियर बाय, जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, बिकॉज वो हमारे साथ कई कई बार सोशल मीडिया पे भी जुड़े नहीं होते, किसी भी चीज पे नहीं जुड़े होते। तो वो मेरी नेबर निकली और वो कहती कि मैडम आप इतनी इतनी मल्टी टैलेंटेड हो। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरी बजाय वो खुद सबको कहने लगी कि शी इज माई नेबर, मैं मैडम की नेबर हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला कि यस, मेरे साथ वालों को भी अपने ऊपर प्राउड फील होता है, क्योंकि शायद मैं और वो दोनों इकट्ठे वॉक पिछले 3 साल से इकट्ठे वॉक कर रहे हैं पार्क में, सेम वॉक। तो लेकिन वो मेरे बारे में बिल्कुल भी जानती नहीं थी। तो नेचुरली आप जब जितनी कहानियां आप बताते हो अपने जीवन की, जो आपके स्ट्रगल है, जब आप शेयर करते हो, तो नेचुरली वो लोगों को इंस्पायर तो करता ही है, और वो किसी ना किसी मोमेंट पे प्राउड भी फील करते हैं। करेक्ट, ऑब्वियसली। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है, मतलब जैसे भी हो, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, जरूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट बिजनेस नहीं कर सकते या इंट्रोवर्ट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है आप उसको एनहांस करो, उसके ऊपर ज्यादा काम करो, और वो करोगे तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और लर्निंग तो ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैम, अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, तो वो लोग कौन है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मेरा ब्रदर है, जिसने मुझे बिजनेस के अंदर लेके आया। ब्रदर सबसे पहला सपोर्ट मुझे, अनमैरिड, बिकॉज मैंने स्टार्ट 20 ईयर्स में किया था, तब मेरा ब्रदर मेरे साथ था, तो मेरे ब्रदर ने बड़ा सपोर्ट किया। उसी ने मुझे मेन कहा कि तुम बिजनेस करोगी, तुम जॉब कभी नहीं करोगी। तो उसको मैं सारा क्रेडिट अपना देती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जैसे मेरी बिटिया ग्रोन अप हुई, मेरी बिटिया ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। मतलब मुझे ये कहना चाहिए, इन द होल लाइफ मेरी फ्रेंड्स ने बहुत मुझे पैम्पर्ड अप रखा, मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो ऑलवेज दे फील मोटिवेटेड कि ये तू कुछ अच्छा कर रही है, तू कुछ बढ़ रही है, तो हमें प्राउड फील होता है। ये हमारी प्राउड मोमेंट्स है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा सर्कल, मेरी बिटिया स्पेशली, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी बिटिया को देना चाहती हूँ, बिकॉज उसने मेरे वर्किंग स्टाइल के अंदर उसने अपना बचपन भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो मैं अपनी बिटिया को 100% क्रेडिट देना चाहती हूँ। ग्रेट, दैट्स रियली वंडरफुल। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं, बट आपको जो है खुद एक बार इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो मैम, अगर बात करें आपका व्यू सक्सेस को लेके क्या है, आप क्या सोचते हो कि सक्सेस आपकी जर्नी में या आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करती है? सक्सेस देखो, जो हमने टारगेट बनाए वो टारगेट तक लेके जाना, वो सक्सेस ही है। और जो आपको मन को खुशी दे, लाइक मेरे साथ क्या है कि जैसे मैंने अपने 2 टारगेट बताए कि एक मेरा ब्रांड एस्टेब्लिश हो, दूसरा मैं सोशली भी लोगों को अपलिफ्टमेंट करूं। तो लोगों तक जाना, लोग मुझे ब्लेस करें, तो ये भी एक सक्सेस का रूप है। हो सकता है ब्रांड बनने में मेरा जो अगले 5 साल का विजन है वो हो सकता है 10 साल में पूरा हो, लेकिन उससे ज्यादा जो मैं सोशली लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, जो छोटी छोटी हेल्प में लोगों को करती हूँ, लोगों के साथ अवेयरनेस लेवल करती हूँ, तो वो मेरे बिजनेस को भी ग्रोथ देता है और मेरी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इस बार वैसे मैं आपको एक न्यूज बताना चाहती हूँ कि इस बार मैं पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल में नहीं हो पाया। लेकिन मुझे टाइम टू टाइम सभी डिपार्टमेंट बहुत मेरे जो काम है उसको रिवार्ड भी देते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते हैं। और जैसे अभी FSSAI वाले भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। रीजन बीइंग, उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हरियाणा के अंदर, सारे इनिशिएटिव्स को ऑलमोस्ट मैं ही उनको मेन फोर्सिंग एजेंसी, मेरी एनजीओ रहती है, और जिसमें अभी हमने ईट राइट मिलेट मिला भी ऑर्गेनाइज किया था। तो वो सारा काम भी मैंने ऑर्गेनाइज किया, FSSAI वालों ने टोटल दारोमदार मेरे ऊपर दे दिया था। तो मतलब ये आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि यस आई कैन डू, और दैट वाज अ वंडरफुली सक्सेसफुली। आप वो मुझे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मेला करना है मैडम, वो भी आप करोगे, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। जो मुझे अंदर से प्लीज कर रहा है तो वो सक्सेस है। करेक्ट, डेफिनेटली। जब आप अपनी जर्नी में एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो और अपना पूरा एफर्ट लगाते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके जर्नी का हिस्सा बनती ही है, और आपको सपोर्ट भी एक्सट्रीम लेवल पे मिलता है हर जगह से। So that's really wonderful thing. So moving on to the last one, any message, advice you would like to share with our viewers and listeners? मैं सभी जो यंगस्टर हैं, वुमेन्स हैं, उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी काम चुनो उसके लिए सबसे पहले पैशनेट अबाउट इट, फिर विद्या लो, मतलब आप उसकी जब आप एजुकेशन लेते हो तो उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जरूरी है
कि स्किल डेवलपमेंट जरूर करो। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी नहीं कि घर से बाहर जाना है, आजकल ऑनलाइन सेशन बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट ने भी इतनी तरह की स्कीम चला दी है कि आप घर बैठ के भी बहुत काम कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस इतनी है, मतलब आई फील सरप्राइज कि हमारे टाइम में इतना सब वेंचर होता ही नहीं था। अगर उस टाइम की हम बात करें तो हमारे लिए सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही दो बातें होती थी, लेकिन आज वर्सेटाइल इतना इतना कुछ हो गया और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपको पैशनेट होने की जरूरत है जो जब आप टारगेट अचीव करते हो। और सबसे पहले एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी को हमें क्या चीज चूज करनी है, वो कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि सक्सेस रेट तभी मिलेगा क्योंकि अगर मार्केट में बहुत सभी डॉक्टर्स होंगे तो सभी डॉक्टर बनते जाएंगे तो कोई सक्सेस रेट नहीं है। आप हमेशा ये देखो कि आपको आपकी सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, उस पॉइंट को आप पकड़ो, उस तरफ आप काम करना शुरू करो, और ना कि ये कि मेरा एम ये है। आप फ्रॉम द सोसाइटी, जैसे मेरी बिटिया अगर डॉक्टरी कर रही है, शी इज इन द फाइनल ईयर, तो ये मुझे वहीं से एक चीज मिली। मैंने अपनी बिटिया को भी यही चीज कही कि आप हमेशा उस चीज को चुनो कि समाज को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि मैंने क्या बनना है। वो मेरे बिजनेस के अंदर भी काम कर सकती थी, वो मेरी लाइन में भी आ सकती थी, लेकिन उसने वो चीज चुनी जो कि समाज को जरूरत है। तो हमेशा सोसाइटी फर्स्ट आनी चाहिए, उसके साथ आपको काम करना चाहिए और आपको किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। अगर आप ठीक हो ना, आप सच्चे हो, तो आपको किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। अगर आप गलत हो तो आपकी आत्मा आपको गलत कहेगी, लेकिन जब आप ठीक हो तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी आप बिजनेस बना रहे हो, आप ये सोच के बनाओ कि वो बिजनेस मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव लाइफ का पर्पस नहीं फुलफिल करता। आप जो बिजनेस बना रहे हो ये देख के बनाओ कि सोसाइटी को जरूरत क्या है या लोगों को जरूरत क्या है, वो आपका प्रोडक्ट उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, किस काम आ सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट सोसाइटी या लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी को समझो, लोगों को समझो, उनके सेंटिमेंट्स को समझो, उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को समझो और अपना प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करो. So that will give you a success. Rightly pointed out. So ma'am, I must say it was really amazing discussion we had. आपने बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स बताए आपकी जर्नी के बारे में भी, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप जर्नी आपकी रही उसके बारे में भी, प्लस पर्सनल जर्नी के बारे में भी, और किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम आज की डेट में डेवलप हो रहा है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है, उसके बारे में भी काफी डिटेल में आपने बताया. तो दैट इज रियली वंडरफुल थिंग, और I'm thankful to you कि आपने टाइम निकाला और शेयर की ये सारी चीजें. और हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे, मे बी इन डिटेल वी कैन टॉक अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सक्लूसिवली, या जो प्रोडक्ट आप आयुर्वेदिक से रिलेटेड बना रहे हो वो हमें लाइफ में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन, तो कुछ ना कुछ चीजों के बारे में दोबारा हम लोग कनेक्ट करेंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि एक बार और हम लोग कनेक्ट करें, बात करें डिटेल में. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम. माय प्लेजर. थैंक यू जितेंद्र. और साथ ही साथ है ना, आई विल आल्सो शेयर योर सोशल मीडिया लिंक सो दैट पीपल कैन बी इन टच विद यू, टेक योर हेल्प एंड गाइडेंस wherever they need. And guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Bye bye.